Hello students, I welcome you all to my YouTube channel and Mother Study Circle. This is the part 3 of the chapter Maggie Cuts Her Hair by George Eliot. So if you have not watched part 1 and part 2 of this chapter, then go to the playlist for class 7 English and watch those videos first. Otherwise, you just cannot understand the chapter. So let's begin. In the part 2 we have already studied till paragraph number 26 or 27, maybe 26. So yeah, 26, and in this video we will continue from paragraph number 27. So let's begin. Maggie, you little silly, said Tom. अब टॉम उसके पास आता है, जो उसका भाई है मैगी का, बोलता है, मैगी तुम कितनी बदमाश हो. कमिंग इन टू द रूम 10 मिनट्स आफ्टर. रूम में 10 मिनट के बाद आकर उसको बोलता है कि मैगी तुम कितनी बदमाश हो. वाई डोंट यू कम एंड हैव योर डिनर. तुम नीचे, मतलब तुम क्यों नहीं आती हो और अपना डिनर क्यों नहीं करती हो. देयर आर लॉट्स ऑफ स्वीट्स एंड मदर सेज यू आर टू कम. कि वहाँ पर डिनर के पास, जब आप तुम डिनर करने आओगी तो वहाँ पर बहुत सारे स्वीट्स हैं और माँ बता रही है कि तुम नीचे आने वाली हो. What are you crying for, you little baby? कि तुम किस लिए रो रही हो, है ना छोटी सी बच्ची, तुम किस लिए रो रही हो. Oh, it was dreadful. अब देखो, dreadful मीन्स होता है डरावना, खतरनाक. Oh, it was dreadful. यह बहुत ही खौफनाक था, बहुत ही डरावना था. टॉम वॉज सो हार्ड एंड अनकंसर्नड. अब टॉम जिस वे में, जिस तरीके से अपनी बहन मैगी को बोल रहा था कि तुम बहुत ही बदमाश हो, तुम किस लिए नहीं आ रही हो नीचे, तुम अपना डिनर क्यों नहीं कर रही हो, वो जो डांट लगा रहा था वो बहुत ही टेरिबल था, बहुत ही डरावना था. मतलब वो बहुत ही हार्ड था और अनकंसर्न था, मतलब उसको कोई भी फिक्र नहीं थी उसकी बहन की. इफ़ ही हैड बीन क्राइंग ऑन द फ्लोर, कि अगर वह फ्लोर पे बैठ कर रो रहा होता, जैसे कि मैगी बैठ कर रो रही है, मैगी वुड हैव क्राइड टू, कि मैगी भी रो देती है उसके साथ. देखो, जो बहनें होती हैं ना, सिस्टर्स होती हैं, वो बहुत ही काइंड हार्टेड होती हैं, वो भाइयों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं. तो मैगी क्या सोच रही है कि अगर मेरा भाई मेरी तरफ फ्लोर पे बैठकर रो रहा होता तो मैं भी उसके साथ रो देती. एंड देयर वॉज द डिनर सो नाइस एंड शी वॉज सो हंग्री. अब देखो, जो नीचे जो डिनर चल रहा था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब डिनर की मेन्यू में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें थे, जैसे कि पडिंग्स थे, स्वीट्स थे, है ना, और वो बहुत ज़्यादा भूखी भी थी. इट वॉज़ वेरी बिटर. और ये जो सिचुएशन था वो उसके लिए बहुत ही बिटर था, उसके लिए बहुत ही ख़राब था. बट टॉम वॉज़ नॉट ऑल टुगेदर हार्ड. लेकिन देखो, यहाँ पे ये ऑल टुगेदर जो है ना, एक एडवर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, इसका मतलब होगा पूरी तरीके से. लेकिन जो टॉम था ना, वो उतना भी पूरी तरीके से, उतना भी हार्ड, उतना भी ज़्यादा रूड नहीं था. ही डिडंट फील लाइक क्राइंग. भले ही वह रोया नहीं, भले ही उसको रोना नहीं आया. एंड मैगीज सॉरो डिड नॉट स्पॉइल हिज एन्जॉयमेंट ऑफ द स्वीट्स. और मैगी का ये जो दुख था, उसका तकलीफ़ था मैगी का, उसने उसके मज़े को, किसके, टॉम के स्वीट्स को एंजॉय करने के मज़े को बिगाड़ नहीं पाया. ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू, बट ही वेंट एंड पुट हिज हेड नियर हर. लेकिन वह गया किसके पास, टॉम गया मैगी के पास और अपने सिर को उसके कान के पास ले गया. एंड सैड इन अ लो कंफर्टिंग वॉइस, और बहुत ही दबे हुए आवाज़ में, और कंफर्टिंग मतलब दिलासा भरी आवाज़ में, दिलासा देते हुए, उसको आराम पहुंचाते हुए. वोंट यू कम देन, कि अच्छा तब तुम नहीं आओगी नीचे. शैल आई ब्रिंग यू अ बिट ऑफ पडिंग, कि क्या मैं तुम्हारे लिए पडिंग जो है ना, एक स्वीट है जो कि आपको चैप्टर में पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है, क्या मैं तुमको पडिंग का एक टुकड़ा ला कर दे दूँ. शैल आई ब्रिंग यू अ बिट ऑफ पडिंग. बिट मीन्स होता है टुकड़ा, पीस. तो तुम कहो तो मैं तुम्हें पडिंग का एक छोटा सा टुकड़ा ला कर दे देता हूँ. व्हेन आई हैव हैड माइन, जब मैं अपना पडिंग खा लूँगा, जब मैं अपना डिनर कर लूँगा, मैं तुम्हारे लिए छोटा सा पडिंग का एक टुकड़ा लेते आऊँगा. अब यहाँ पे मैगी कैसे रिप्लाई कर रही है, सैड मैगी, ये यस. अब वो रो रही होती है ना, तो वो इस वे में रिप्लाई करती है, ये यस, सैड मैगी.
बिगिनिंग टू फील अ लिटिल मोर चेयरफुल, अब वहाँ से वो थोड़ा सा खुश होना शुरू हो जाती है। चेयरफुल मतलब प्रसन्न हो जाना। वहाँ से उसको थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है, उसका भाई उसका पिलर बनता है, उसको सहारा देता है, तो थोड़ा सा चेयरफुल मतलब अच्छे मूड में आने लगती है। वेरी वेल सैड टॉम गोइंग अवे, जाते हुए टॉम बोला कि चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट ही टर्न्ड अगेन एट द डोर एंड सैड, लेकिन फिर वो दरवाजे की तरफ मुड़ा, उसको देखा और क्या बोला, बट यू हैड बेटर कम, लेकिन अगर अच्छा होता कि तुम नीचे आती तो। देयर इज़ फ्रूट यू नो एंड नट्स, कि वहाँ पर फ्रूट्स भी हैं ना, और नट्स भी हैं, बादाम भी हैं, डिफरेंट टाइप्स के नट्स भी हैं। मैगीज टीयर्स हैड सीज्ड एंड सी बिगन टू थिंक, अब देखो सीज्ड का मतलब सूख जाना। जो मैगी के जो टीयर थे उसके गालों पे जो रो रही होती है, तो उसके आंसू अब सूख चुके थे और वो अब सोचने लगी थी, है ना। एज टॉम लेफ्ट हर, जैसे ही टॉम उसको छोड़कर गया था। हिज गुड नेचर हैड टेकन अवे द वर्स्ट ऑफ हर सफरिंग, देखो गुड नेचर मतलब अच्छा बिहेवियर, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, तो टॉम के अच्छे व्यवहार ने उसके वर्स्ट सिचुएशन को, मतलब उसकी दुर्दशा को, उसकी हालत को जो सफ़र कर रही थी उससे दूर कर दिया था, मतलब उसे ख़त्म कर दिया था, उसके सफरिंग को। एंड नट्स एंड पडिंग बिगिन टू हैव देयर प्रॉपर इन्फ्लुएंस अपॉन हर, और ये जो नट्स जो थे, डिफरेंट टाइप के नट्स, और ये जो स्वीट जो था जिसका नाम पडिंग था, ये अपना प्रभाव किस पे डाल रहे थे, मैगी पे डाल रहे थे। अब देखो ना, जब कोई भी स्वीट्स किसी का फेवरेट होता है तो उसका नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आने लगते हैं ना, तो वैसे ही हो रहा था मैगी के साथ में, क्योंकि पडिंग उसका फेवरेट था और वो उसके बारे में ही सोचने लगी थी उसके बाद से। स्लोली सी रोज फ्रॉम अमंग हर स्कैटर्ड हेयर, स्कैटर्ड मीन्स क्या होता है, बिखरा हुआ, फैला हुआ, और वो धीरे धीरे, रोज मीन्स खड़ा होना, उठ जाना, तो वो धीरे धीरे अपने बिखरे हुए बालों के बीच से खड़ी होती है ना। एंड स्लोली सी मेड हर वे डाउन स्टेयर्स, और धीरे धीरे वो कहाँ जाने लगती है, नीचे। डाउन स्टेयर्स मीन्स होता है नीचे की तरफ। देन सी स्टूड, तब वो खड़ी हो जाती है, लीनिंग विद वन शोल्डर अगेंस्ट द फ्रेम ऑफ द डाइनिंग रूम डोर, डाइनिंग रूम डोर के अगेंस्ट मतलब उसका सहारा लेते हुए अपने शोल्डर को रखकर झांक रही होती है। लीन मीन्स क्या होता है, झुकना, झांकना। लुकिंग, हाँ मतलब लुकिंग इन थ्रू एन ओपनिंग, एक ओपनिंग होता है, एक छोटा सा होल होता है, उसके थ्रू से वो झांक रही होती है। सी सॉ, अब वो क्या देखती है, टॉम एंड लूसी विद एन एम्प्टी चेयर बिटवीन देम, देखती है टॉम और लूसी बैठे हुए हैं, उनके बीच में एक खाली कुर्सी है। एंड देयर वर द स्वीट्स ऑन अ साइड टेबल, और साइड में टेबल है, उस पर स्वीट्स रखे हुए, मिठाइयाँ रखी हुई हैं। इट वॉज़ टू मच, और ये बहुत सारी मिठाइयाँ थी। शी एंटर्ड क्वाइटली एंड वेंट टूवर्ड्स द एम्प्टी चेयर, अब वो चुपचाप डाइनिंग रूम में एंटर करती है और वो किधर की तरफ चल देती है, वो खाली चेयर जो पड़ा हुआ है उसकी तरफ चल देती है। बट नो सूनर हैड सी सैट डाउन, लेकिन जैसे ही वह बैठी होती है, सी फेल्ट सॉरी, तो उसे अजीब सा लगता है, उसे दुख लगता है। एंड विश्ड हरसेल्फ बैक अगेन अप स्टेयर्स, और ये सोचती है, ये इच्छा करती है कि काश वो फिर से वहाँ से भागकर ऊपर चली जाए। सो इस पैराग्राफ इस वीडियो में हम इतना ही तक रखते हैं, और इसके पार्ट 4 में हम पैराग्राफ नंबर 33 से पढ़ेंगे, है ना। तो अगर आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, और एक्सप्लेनेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हो एक कमेंट ज़रूर करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक सबका वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्लास 2 से भी जितने भी बुक्स हैं उन सब का वीडियोस बनाने के लिए आप लोगों के लिए। So see you in a next explanation, in a next session. Till then, take a good care of yourself. Bye bye.